गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने फिनॉल के विषय में छोटी छोटी जानकारियों को देखा गया था कि फिनॉल का सूत्र क्या होता है, फिनॉल का अणुभार क्या होता है, फिनॉल की खोज किसने की, फिनॉल का फिनॉल एक जीवाणुनाशक है, ये किस वैज्ञानिक ने बताया, फिनॉल के ऑक्सीजन का संकरण कितना होता है। इससे छोटी छोटी बातों को हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख लेना है और फिर यहाँ से आगे आपको कंटिन्यूस करना है। आज हम लोग बेटा जो टॉपिक में स्टडी करने जा रहे हैं वो है बेटा बनाने की विधियां। आज हमको पढ़ना है बेटा फिनॉल बनाने की विधियां, कि कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनसे हम फिनॉल बना सकते हैं। आज जिस टॉपिक पे हमको बात करना है बेटा वो टॉपिक है फिनॉल बनाने की विधियां, कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे हम फिनॉल बना सकते हैं। तो पहला देखिए बेटा, पहला टॉपिक है आपके पास बेटा क्लोरोबेंजीन के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? क्लोरोबेंजीन के द्वारा। एक मिनट, शायद बोर्ड चमक रहा है, थोड़ा मैं लाइट बंद कर लूं। नहीं ठीक है, चलिए काम हो जाएगा आपका। तो सबसे पहला तरीका है बेटा, अगर आपको फिनॉल बनाना है, अगर आपको बेटा फिनॉल बनाना है तो सबसे पहला तरीका होता है बेटा क्लोरोबेंजीन से बनाना है। किससे बनाने की बेटा? क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन क्या होता है बेटा? पहले आप थ्योरी लिख लीजिए, क्योंकि बोर्ड के पेपर में थ्योरी बहुत जरूरी है लिखना बेटा। तो हम पहले थ्योरी लिखते हैं, फिर मैं धीरे धीरे रिएक्शन से हम किस प्रकार से थ्योरी लिखें ये भी मैं आपको सिखा दूंगा। पहले दो चार रिएक्शन की थ्योरी मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। तो हम लिखेंगे बेटा, जब हम फिनॉल की अभिक्रिया सॉरी जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जलीय NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय NaOH के साथ कराते हैं तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसका अम्लीय जल अपघटन कराने पर हमें फिनॉल प्राप्त होता है। पहले तो थ्योरी देख लीजिए मैंने किस तरह से लिखा है। तो अगर आपको क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है, क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है बेटा? फिनॉल। तो आप सबसे पहले क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराएंगे जलीय NaOH के साथ। किसके साथ कराएंगे बेटा? जलीय NaOH के साथ। और जैसे ही आप अब क्रिया कराएंगे जलीय NaOH के साथ तो आपको वहां से क्या मिलेगा बेटा? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या मिलेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड का आपको अम्लीय जल अपघटन करा देना। क्या करा देना बेटा? अम्लीय जल अपघटन। और जैसे ही तुमने सोडियम फिनॉक्साइड का अम्लीय जल अपघटन कराया तो आपको फिनॉल मिल जाएगी। आपको क्या मिल जाएगी बेटा? फिनॉल मिल जाएगी। अब चलिए देखिए रिएक्शन लिख देता हूं आपको। क्लोरोबेंजीन, अगर आपको सूत्र नहीं पता तो मैं एक बार सूत्र लिख दे रहा हूं बेटा। इस यौगिक का नाम होता है क्लोरोबेंजीन। इसको बोलते हैं बेटा क्लोरोबेंजीन। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन। अब इसकी रिएक्शन कराना है बेटा किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ। किसके साथ कराना है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ कराना। यहाँ पर कुछ याद रखना बेटा, इस रिएक्शन में जो टेम्परेचर है बेटा वो होता है 623 केल्विन और जो प्रेशर है वो होता है बेटा 300 एटीएम। इस बात को भी याद रखना। इस सब क्रिया का टेम्परेचर कितना होता है बेटा? 623 केल्विन और प्रेशर कितना होता है? 300 वायुमंडल। तो जब यहाँ से रिएक्शन कराएंगे तो उसने क्या बोला है कि यहाँ से आपको क्या मिलेगा बेटा? सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा। तो सोडियम फिनॉक्साइड का सूत्र हमें पता होगा क्या होता है। तो सोडियम फिनॉक्साइड इसको कहा, ये होता है बेटा सोडियम फिनॉक्साइड। अब देखिए यहां से आपने क्या किया बेटा? NaO को, इसको बेटा NaO को अलग कर लिया और H बचा। ये H इस Cl को ले लेगा, ये H इस Cl को ले लेगा तो यहां से क्या बना देगा बेटा? HCl। यहां से क्या बना देगा? HCl। और बचा क्या? NO, उसको यहां जोड़ दिया। और इस यौगिक का नाम होता है बेटा सोडियम फिनॉक्साइड।
सोडियम बेटा Na+ का हो गया, और जब बेंजीन रिंग के ऊपर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा? फिनॉक्साइड। तो सबसे पहले तो ये बनता है, रिएक्शन में बोला गया है कि जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जलीय NaOH के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं बेटा? जलीय NaOH के साथ, तो हमें वहां से क्या मिलता है? सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। हमें वहां से क्या मिलता है बेटा? सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। फिर इस सोडियम फिनॉक्साइड का अम्लीय जल अपघटन करा देना है। सोडियम फिनॉक्साइड का क्या करा देना बेटा? अम्लीय जल अपघटन, अगली स्टेप में जाएगी। अब यहां से क्या होगा बेटा? जो हमारा सोडियम फिनॉक्साइड है वो अम्लीय जल अपघटन करेगा। जल से रिएक्शन कराना है किसी अम्ल की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस बेटा? किसी अम्ल की प्रेजेंस में अगर जल से क्रिया कराते तो उसे बोलते हैं अम्लीय जल अपघटन। तो यहां से क्या होता है बेटा? ये जो जल है ये ब्रेक हो जाता है बेटा किसमें? H+ और OH- है। जल किसमें टूटता है बेटा? H+ OH- है। तो ये Na है, यानी इस OH के साथ चला जाता है और बना देता है बेटा NaOH। और यहाँ पर जो H है वो H ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। ये H किससे जुड़ जाएगा बेटा? ऑक्सीजन से। और यहाँ पर आपका क्या बना देता है? फिनॉल। जैसे ही H जुड़ा तो ये बन गया, और इसी यौगिक का नाम क्या होता है बेटा? फिनॉल। तो पहला तरीका है फिनॉल बनाने का कि आप उसको बनाइए क्लोरोबेंजीन से। आप उसको किससे बनाइए बेटा? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाते हैं? सबसे पहले क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराएंगे जलीय NaOH के साथ। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराएंगे जलीय NaOH के साथ। वो जलीय NaOH उसको किसमें बदलेगा बेटा? सोडियम फिनॉक्साइड में बदलेगा। सोडियम फिनॉक्साइड फिर से अम्लीय जल अपघटन करेगा। क्या करेगा बेटा? अम्लीय जल अपघटन करेगा। और जैसे ही उसका अम्लीय जल अपघटन हो गया तो वहां से आपको क्या मिल जाएगी बेटा? फिनॉल। यहां पर दो तीन चीजें हैं जो आपको याद है। पहली बात, कभी भी ऑक्सीजन से अगर कोई धातु जुड़ेगा, ऑक्सीजन से क्या जुड़ेगी बेटा? धातु। तो ऑक्सीजन को हमेशा माइनस देना और धातु को प्लस देना है, जैसे यहाँ पे दिया गया। कभी भी यहाँ बॉन्ड नहीं बनाना, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा या रिएक्शन गलत हो जाएगी। हमेशा ऑक्सीजन और धातु के बीच प्लस माइनस लगेगा। इसके बाद अगली चीज, एक शब्द हमने अभी यहाँ पर पढ़ा बेटा, अम्लीय जल। अम्लीय जल अपघटन। इसमें ध्यान देना बेटा, अम्लीय जल अपघटन के कई चिन्ह होते हैं। जैसे आप इसको H2OH+ बना दो, ये भी अम्लीय जल अपघटन है। इसको आप चाहें तो बना दें H3O+, ये भी प्रतीक बताएगा कि हम वहां पर अम्लीय जल अपघटन कराएं। या फिर आप वहां पर बना दीजिए बेटा H2O+ डाइल्यूट H2SO4। ये तीनों चिन्ह होते हैं बेटा अम्लीय जल अपघटन के। तो इन तीनों पॉइंट को याद रखना कि अम्लीय जल अपघटन के लिए इनमें से किसी भी एक प्रतीक का प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से किसी भी एक प्रतीक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद ये जो प्रक्रम है बेटा, इसको हम लोग एक और नाम जानते हैं बेटा, इसको डाउ प्रक्रम कहते हैं। कौन सा प्रक्रम कहते हैं बेटा? डाउ प्रक्रम कहते हैं। तो इस बात को याद रखना कि अगर वहां पेपर में पूछ रहा है कि डाउ विक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, तो डाउ विक्रम का मतलब यही वाली रिएक्शन आपको छाप देना है। तो इसको नोट करिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब हम इसके बाद चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन में कि नेक्स्ट तरीके से हम लोग फिनॉल कैसे बनाएं। ये जो पहला तरीका हो गया कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाना था, तो क्लोरोबेंजीन का सबसे पहले जलीय NaOH से क्रिया कराइए, वहां से मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड का अम्लीय जल अपघटन कराइए तो वहां से आपको क्या मिल जाएगी बेटा? फिनॉल मिल जाएगी। नोट करिए। उम्मीद है कि नोट हो गया होगा बेटा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट माइक्रो पे। देखिए अगला तरीका होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल बनाने का। दूसरा तरीका किसके से होता है बेटा? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा फिनॉल बनाने का दूसरा तरीका होता है बेटा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा। किसके द्वारा बेटा? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के द्वारा तो हमको फिनॉल बनाना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, अब मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी लिखना सिखाता हूँ। क्या लिखना सिखाता हूँ? थ्योरी। तो पहले मैं रिएक्शन लिखूंगा, फिर आपको मैं थ्योरी समझाता हूँ, और फिर रिएक्शन के एक बार आओ। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से तो इस यौगिक का नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक। इस यौगिक को हम लोग पढ़ते हैं बेटा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। या सबसे पहले इसकी रिएक्शन कराइए बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ कराइए बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और जैसे ही इसकी रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे बेटा
यहां से आपको मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। यहां से आपको क्या मिल जाएगा बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड, और साथ में मिल जाएगा बेटा सोडियम सल्फेट। ये हो गया। बैलेंसिंग देख लेते हैं बेटा, एक वो वहां है, ये इसको ले लेते हैं 3, तो 3 के हिसाब से ऑक्सीजन हो गया 3 3 6, 6 में 3 है 4, 2 बचे, तो साथ में बना दिया बेटा H2। तो हाँ ठीक है, वो भी कितने बेटा, ये रिएक्शन हो गई। और इस यौगिक का नाम क्या है बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम, अब हमें अभी हम पीछे पढ़ के जाएंगे, अगर सोडियम फिनॉक्साइड से फिनॉल बनाना है तो बिल्कुल आसान है। सोडियम फिनॉक्साइड का केवल क्या करा दीजिए, अम्लीय जल अपघटन करा दीजिए। अब हमने क्या किया, यहाँ से बेटा सोडियम फिनॉक्साइड को अलग कर दिया, और उसका अम्लीय जल अपघटन करा दिया। उसका क्या करा दिया बेटा, अम्लीय जल। और जैसे ही अम्लीय जल अपघटन कराया तो वहां से हमको मिल गई बेटा फिनॉल, और साथ में मिल गया बेटा NaOH। अब ये तो रिएक्शन हो गई कि अगर आपको बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल बनाना है तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया हमको कराना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ कराना है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और जैसे ही रिएक्शन आपने करा दी सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो आपको वहां से मिलेगा बेटा सोडियम फिनॉक्साइड। वहां से आपको क्या मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड से फिनॉल बनाना बिल्कुल आसान है। सोडियम फिनॉक्साइड का केवल हमें क्या करा देना है, अम्लीय जल अपघटन करा देंगे, हमको फिनॉल मिल जाएगी। ये तो रिएक्शन हो गई। अब हम इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे, तो देखिए थ्योरी कैसे लिखेंगे। थ्योरी लिखेंगे, जब हम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, जब हम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया NaOH के साथ कराते हैं, जब हम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसका अम्लीय जल अपघटन कराने पर, ये कौन सा जल अपघटन बेटा, अम्लीय, हमें फिनॉल प्राप्त। तो बस इसको लिख देना है। इसी तरह आपको मैं एक और लिख दे रहा हूं, जब हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड की अभिक्रिया की अभिक्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसका अम्लीय जल अपघटन कराने पर हमें फिनॉल प्राप्त होता है। तो इसी चीज को हमने इस रिएक्शन को देखा और लिख दिया कि जब हम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, और उस सोडियम फिनॉक्साइड का अम्लीय जल अपघटन करा देंगे तो फिनॉल मिल जाएगा। ये याद रखिए, अगर आपको एक बार सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया तो केवल और केवल आपको अम्लीय जल अपघटन करा देना है और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तुरंत आपको फिनॉल मिल जाएगा। देख ले, समझ ले, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ ले, नोट करिए। फिर हम चलते हैं बेटा थर्ड तरीके पे, तीसरे तरीका कौन सा है जिससे हम फिनॉल को बना सकें। हो गया बेटा यहाँ से, ओके। अब हम चलते तीसरे तरीके पे। लेकिन तीसरा तरीका होता है बेटा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के द्वारा तीसरा तरीका क्या है बेटा कि अगर आपको फिनॉल बनाना है तो आप किससे बना लीजिए बेटा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से बना लीजिए। तो अब इसकी पहले मैं
रिएक्शन लिखूंगा और फिर उस रिएक्शन से थ्योरी लिखेंगे ताकि आपको थोड़ा सा तरीका समझ में आए बेटा। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से हमको क्या बनाना है, फिनॉल। तो आप कुछ मत कीजिए बेटा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का पहले सूत्र बना लीजिए और इसको भी याद कर लीजिएगा। तो पहली बार देखने बेटा, तो इसका नाम होता है बेटा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसका नाम सूत्र लिख लीजिएगा बेटा, इसको कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और इसके ऊपर हम लोग जल की भाप डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं बेटा, जल की भाप। और जैसे ही बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसको साल्ट में हम लोग बीडीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बीडीसी। तो बीडीसी में जैसे ही हम लोग जल की भाप डालते हैं तो हमें वहां से डायरेक्ट मिल जाता है बेटा फिनॉल। हमें वहां से सीधा सीधा मिल जाता है फिनॉल। साथ में बन जाएगा बेटा N2 और साथ में बन जाएगा H। ये आपकी रिएक्शन होती है भाई। जब भाप है तो ये कैसे टूट जाएगा बेटा, H प्लस OH माइनस में। तो OH जो है वो चला गया फिनॉल के पास, H ने Cl को ले लिया और N2 अलग हो गया। तो ये आपका तीसरा तरीका होता है बेटा फिनॉल बनाने का। कि अगर आपको फिनॉल बनाना है किससे होगा बेटा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के द्वारा। किसके द्वारा बनाना है बेटा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के द्वारा। तो कुछ मत करिए, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जल भाप से करा दीजिए। किससे करा दीजिए बेटा, जल भाप से। तो आपको वहां से कर दिया जाएगा फिनॉल। अब थ्योरी लिख लेते हैं कि जब हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल भाप से कराते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है। बस इतना लिख देना है। तो लिख लेंगे बेटा कि जब हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल भाप से कराते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त होगा। ये बेटा आपके पास हो गया तीसरा तरीका कि अगर आपको फिनॉल बनाना है, अगर आपको क्या बनाना है बेटा, फिनॉल। तो आप फिनॉल कैसे बनाएंगे, बेंजीन डाइएथाइल क्लोराइड की रिएक्शन करा देंगे जल भाप के साथ। किसके साथ करा देंगे बेटा, जल भाप के साथ। और जैसे ही रिएक्शन जल भाप के साथ कराएंगे तो आपको वहां से क्या मिल जाएगा बेटा, फिनॉल। तीसरा तरीका नोट करिए। और आज की क्लास का चौथा तरीका हम देखेंगे और आज की क्लास बस यहीं तक रखेंगे। 4 मेथड आज सीखेंगे, बाकी जो भी मेथड हो वो महीने से में जरूर बताऊंगा। चलते हैं बेटा लास्ट तरीके में जो हमको सीखना है। हटा दो बेटा इसको। देखिए चौथा और लास्ट तरीका बेटा फिनॉल बनाने का, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड के द्वारा। इसी को बेटा हम लोग ग्रीक नाड़ अभिकर्मक भी बोलते हैं। तो ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं बेटा, ग्रीक नाड़ अभिकर्मक द्वारा। तो फिनॉल बनाने का बेटा चौथा तरीका कौन सा होता है बेटा, कि आप उसको ग्रीक नाड़ अभिकर्मक से बना लीजिए। किससे बना लीजिए बेटा, ग्रीक नाड़ अभिकर्मक से। जिसको हम लोग दूसरी भाषा में बोलते हैं बेटा फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड से आप लोग फिनॉल कैसे बनाएंगे। तो ध्यान से देखना बेटा, जब हम लोग क्या करते हैं बेटा, ध्यान से फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड से बनाना है। थ्योरी हम बाद में लिखेंगे, पहले रिएक्शन समझ। इसका नाम होता है बेटा फेनिल, इसको कह देते हैं मैग्नीशियम और इसे कहते हैं क्लोराइड। पूरा नाम हो गया बेटा फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। पूरा नाम क्या हो गया बेटा, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन वायु से करा दीजिए। किससे करा दीजिए बेटा, वायु के साथ। और जैसे ही वायु के साथ कराते हैं यहां से एक यौगिक मिलता है बेटा, उम्मीद है कि यहाँ पर मैंने प्लस माइनस क्यों लगाया वो समझ में आ गया होगा। पीछे बता के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में सब प्लस माइनस लगेगा। और बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2 कर लो, यहाँ 2 कर लो। और एक ऐसा चीज बेटा उत्पाद जिसमें सब कुछ जुड़े, उस उत्पाद का नाम होता है योगात्मक उत्पाद। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, योगात्मक उत्पाद। क्योंकि इसमें सब कुछ जुड़ा है, कुछ और नहीं बना। देखिए ये तो पहले था, इसमें ओ जुड़ गया। जुड़ने वाले उत्पादों का नाम होता है योगात्मक उत्पाद। नाम क्या होगा बेटा, योगात्मक उत्पाद। और इस योगात्मक उत्पाद का बेटा अम्लीय जल अपघटन करा दीजिए।
इसका क्या करा दी बेटा, अम्लीय जल अपघटन। जैसे ही अम्लीय जल अपघटन कराएंगे तो बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा बेटा, ओ एच इधर चला जाएगा, एच इधर आ जाएगा, ओ एच इधर चला जाएगा, एच इधर। तो जैसे ही एच इसमें आया तो ये क्या हो गया बेटा, फिनॉल। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी बेटा, और साथ में क्या मिल जाएगा बेटा, MgCl। तो आपको साथ में दो मिल जाएंगे, Mg से Cl जुड़ा है और साथ में क्या जोड़ देना, OH। और इसका नाम क्या होता है बेटा, फिनॉल। तो चौथा तरीका है आपके पास फिनॉल बनाने का कि आप उसको किससे बना लीजिए बेटा, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड से बना लीजिए। उसको किससे बना लीजिए बेटा, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड से। तो उसमें कुछ नहीं करना, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन वायु से कराते हैं। किससे कराते हैं बेटा, वायु से। जैसे ही रिएक्शन आप वायु से कराते हैं तो आपको एक योगात्मक उत्पाद मिलता है। आपको क्या मिलता है बेटा, एक योगात्मक उत्पाद। उस योगात्मक उत्पाद का अम्लीय जल अपघटन करा देना, उस योगात्मक उत्पाद का आपको क्या करा देना है, अम्लीय जल अपघटन करा देना। तो आपको वहां से फिनॉल मिल जाएगा। वहां से क्या मिल जाएगी बेटा, फिनॉल। थ्योरी लिख लेते हैं बेटा। थ्योरी क्या है, जब हम फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया वायु से कराते हैं तो हमें एक योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है। तो हमें एक योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है, जिसका अम्लीय जल अपघटन कराने पर हमें फिनॉल प्राप्त होता है। ये हो गया बेटा चौथा तरीका कि हमको अगर ग्रिग्नाल उपचार से फिनॉल बनाना है तो क्या करना है, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया वायु से कराना है। तो वहां से एक योगात्मक उत्पाद मिलेगा और जो भी योगात्मक उत्पाद मिला है उसका आपको अम्लीय जल अपघटन करा देना है। ये रिएक्शन है। उम्मीद करता हूँ कि जितना कुछ मैंने आज समझाया वो आपकी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर बेटा 7880960888, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर के थ्रू अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, आपको हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम किसी भी मीडियम की बोर्ड की नोट्स चाहिए या किसी भी क्लास की किसी भी सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए, तो इसी नंबर से आप मुझको कांटेक्ट करेंगे, ओनली फॉर व्हाट्सएप। अगर सब कुछ आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और आप और अगर आगे का कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि थोड़ा मैं जल्दी पढ़ा दूं, आपके लिए रिक्वायरमेंट है, तो आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट में लिख देकर उसको जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो बस लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल तक शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।